तो राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई लगातार जारी है और इस बीच ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर ईडी के सवालों का सामना करना होगा। रॉबर्ट वाड्रा से तीसरे दौर की आज पूछताछ होगी। तो आपको बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज भी रॉबर्ट वाड्रा से 40 सवाल पूछे जा सकते हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रुमान का, जो लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। रुमान, पहले दिन भी लगभग 40 सवाल पूछे गए थे और आज तीसरे दौर की बातचीत में भी लगभग 40 सवाल। देखिए बिल्कुल, और ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और सवाल भी वही तैयार कर रहे हैं। और अभी ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं जो कि टीम में शामिल हैं, वो अभी यहाँ से, ये ईडी का जोनल ऑफिस है जामनगर हाउस और खान मार्केट में ईडी मुख्यालय है, वहां पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी डायरेक्टर ने जो सवाल तैयार किए हैं उनको लेने के लिए वो गए हैं और कुछ ही समय में वो यहाँ पर वापस आ जाएंगे। अभी रॉबर्ट वाड्रा अंदर गए हैं और एंट्री कर दी है और उसके अलावा जो डिप्टी डायरेक्टर और दूसरी ईडी के अधिकारियों की टीम है उन्होंने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि पिछले जो जवाब उन्होंने दिए थे उसमें कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब वो नहीं दे पाए थे। और चूंकि ईडी डायरेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उनके दिए गए जवाबों के आधार पर कुछ नए सवाल तैयार किए गए हैं और ये सवाल काफी ज्यादा हैं, 40 से ज्यादा सवाल हैं जो कि इनसे पूछे जाने हैं। और ये सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब रॉबर्ट वाड्रा को देने हैं। और चूंकि सबसे अहम बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा से जो जवाब लिए जा रहे हैं वो लिखित में उनके जवाब लिए जा रहे हैं। और सबसे बहुत संक्षेप में अगर आप बता सके, रॉबर्ट वाड्रा क्या आज भी अकेले ही पहुंचे हैं या पहले दिन की तरह प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ में? रुमान, बहुत संक्षेप में। देखिए नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा के साथ में नहीं है। हालांकि जब रॉबर्ट वाड्रा आए तो गाड़ी के अंदर 2 लोग थे, जो कि दूसरा शख्स उनका एक वकील है। इससे पहले भी कुछ वकील जो उनके वकील हैं वो ईडी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। अभी रॉबर्ट वाड्रा अंदर ही हैं, उनके वकील भी उनके साथ हैं और पूछताछ शुरू हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुमान। लगातार आप बने रहिए इस बड़ी खबर पर, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। एनएस खरायत साहब, एक मेल है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा के मामले में और उस मेल की कॉपी न्यूज नेशन के पास भी है। 14 अप्रैल 2010 को यह मेल लिखा गया था सुमित चड्डा के द्वारा रॉबर्ट वाड्रा को, जिसमें संपत्ति के रिनोवेशन का जिक्र था। अगले ही दिन रॉबर्ट वाड्रा ने जवाब दिया उस मेल का, यह कहते हुए कि मैं बहुत जल्द लंदन पहुंचूंगा और तब तक मनोज नाम का जो शख्स है वो इस पूरे मामले को देखेगा। एनएस खरायत साहब, जब मेल पे तमाम बातचीत है, क्या उसके बाद यह कहा जा सकता है कि मुझे याद नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है? क्या वाकई इस दलील में कुछ दम हो सकता है जांच एजेंसी के सामने? देखिए, जितनी भी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं वो आदमी या तो ब्लैक मनी से खरीदता है या इल गॉटन मनी से। इसमें जांच एजेंसी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश किया जाए। खाली इस मेल से ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि रॉबर्ट वाड्रा का इस प्रॉपर्टी से लिंक है। वो क्यों इसके रिपेयर के बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं चड्डा से, ये तो एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन एक पुख्ता केस बनाने के लिए मुझे जो लगता है कि ईडी कर रही होगी, उनको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये बेनामी प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी है, या उसका मनी ट्रेल जब तक ये एस्टैब्लिश नहीं करेंगे ये बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। राजेश बादल जी, इसमें जितना भी जी कहिए खरा जी, कहिए अपनी बात। जो रिपेयर वर्क हो रहा है इससे ये तो क्लियर एस्टैब्लिश हो गया कि ये प्रॉपर्टी जो है इससे रॉबर्ट वाड्रा का लिंक है। बिल्कुल, रॉबर्ट वाड्रा का लिंक है। मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करना बेहद जरूरी है और इसी को लेकर पूछताछ जो है वो लगातार ईडी कर रही है रॉबर्ट वाड्रा से। राजेश बादल सर, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ने के लिए ईडी के ऑफिस आती हैं पहले दिन जब उनसे पूछताछ होती है, अगले दिन जब पूछताछ होती है तो उनको लेने के लिए वो ऑफिस आती हैं। कांग्रेस की रणनीति कुछ बदली है, क्योंकि 2014 में जब लगातार आरोप लगा रही थी बीजेपी, तो कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करती थी कि भाई रॉबर्ट वाड्रा एक आम नागरिक हैं और पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब रणनीति बिल्कुल स्विच हो गई है। लेकिन देखिए, रॉबर्ट वाड्रा आम नागरिक तो आज भी हैं, लेकिन उनकी पत्नी अब जो है वो कांग्रेस की महासचिव हैं। एक तो कांग्रेस की महासचिव होने के बाद अब उनकी गतिविधियों पर सार्वजनिक निगाहें स्वाभाविक हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात भी सही है कि जब से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई है या ये मामला सामने आया है, तब से रॉबर्ट के सामने ये एक मुश्किल घड़ी है जी। तो मुश्किल घड़ी के वक्त पर अगर एक पत्नी अपने पति के साथ आ रही है तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ अप्रत्याशित या अस्वाभाविक कुछ है।
ठीक है, एक पति भी अपेक्षा कर सकता है कि उसकी पत्नी ऐसे वक्त तो उसके साथ खड़ी रहे। ठीक है, लेकिन क्या कहीं विक्टिम कार्ड तो नहीं है? सुलेमान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुलेमान जी, आप तो कानूनी मामलों के जानकार भी हैं सर। एक मेल का जिक्र लगातार ईडी कर रही है और कह रही है कि इस मेल का सही जवाब रॉबर्ट वाड्रा नहीं दे रहे हैं 2010 का। क्या वाकई ईडी सिर्फ और सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रही है या बहुत कुछ ऐसा है जिसको रॉबर्ट वाड्रा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? किस मामले का मेल है? लंदन की प्रॉपर्टी। लाख हो सकते हैं, आप मुझे बताइए किस चीज से लगा हुआ? लंदन की प्रॉपर्टी नहीं है रॉबर्ट वाड्रा जी की लंदन में। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बताएं, पब्लिक डोमेन में रखे, प्रधानमंत्री जी रखें, अरुण जेटली जी रखें, भाजपा सरकार पब्लिक डोमेन में रख दें सारे कागज और देश को तय करने दें। 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी, अरुण जेटली जी और भाजपा के लीडर लगातार एक पॉलिटिकल विच हंट या पॉलिटिकल वेंडेटा के जरिए रॉबर्ट वाड्रा जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एविडेंस शो कर दें, चैलेंज करता हूं मैं। आपने गुड़गांव की 3.5 एकड़ लैंड की कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई, जस्टिस SN ढींगरा कमीशन बनाई, उस कमीशन ने रिपोर्ट दाखिल करी, उसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया जनवरी 2019 में, अभी 10 जनवरी को। तो आपका एक जो आप 7 साल से गान गा रहे थे झूठ का एक पूरा आपने एक सुलेमान जी देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता होते तो वो आपके इन आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देते। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आपने कहा कौन सी प्रॉपर्टी, जो जानकारी सामने आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं, अपनी बात कहिएगा। लंदन की 12 ब्रांस्टन स्क्वायर की प्रॉपर्टी है जिसको लेकर, और साथ में ये मेल भी है जिसकी कॉपी इस वक्त आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। 14 अप्रैल 2010 का ये मेल है और 15 अप्रैल 2010 को रात को 9 बजे रॉबर्ट वाड्रा ने जवाब दिया है ये कहते हुए कि मैं लंदन जल्द आ रहा हूं। क्या ऐसी किसी प्रॉपर्टी जिससे कोई लेना देना नहीं है उसके रिनोवेशन के लिए कोई शख्स लंदन जा सकता है? सवाल इसको लेकर पूछ रहा है विपक्ष आपसे। ना, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ कह रहा हूं मैं। ये सिर्फ बीजेपी का, क्योंकि प्रियंका गांधी जी अब जनरल सेक्रेटरी अभी बनी है, मोदी जी और भाजपा घबराई हुई है कि यूपी में तो सुपड़ा साफ होना है, तो एकदम ईडी ने रोज बुलाना शुरू कर दिया, 10-10 घंटे तफ्तीश। 5 साल से आपकी हरियाणा में भी सरकार थी, राजस्थान में भी थी और केंद्र में भी 5 साल से आपकी सरकार है। ठीक है, और आप सिर्फ मुंह से जबानी बातें करे जा रहे हैं। जो इंक्वायरी आपने बनाई वो क्वैश हो गई। और राजस्थान की जो जमीन की बात करते हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार के दौरान 2007 में अलॉट हुई थी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। रॉबर्ट वाड्रा जी चौथे बायर थे, उसके चौथे बायर, उसे खुद 2014 में कलेक्टर ने बीकानेर के कैंसिल कर दिया। सुलेमान जी सुन तो लीजिए, सवाल यहां पर राजस्थान और गुरुग्राम की प्रॉपर्टी का नहीं हो रहा है। ईडी सवाल कर रही है लंदन की प्रॉपर्टी को लेकर और वही सवाल मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था सर। 2010 में क्या कोई भी शख्स ऐसे किसी व्यक्ति के रिनोवेशन के लिए लंदन जा सकता है जिसको वो जानने से भी इनकार कर दे? क्या ये संभव है? मैं आपसे ये सिर्फ समझना चाह रहा हूं क्योंकि मेल में ये कहा जा रहा है कि मैं लंदन जल्द आऊंगा। ना, सुलेमान, कोई जायदाद नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। आप एक प्रॉपर्टी दिखा दिए जो उनके नाम पे हो, एक प्रॉपर्टी दिखा दिए। अब ये कौन से मेल की आप बात कर रहे हैं वो उसका जवाब देंगे, लेकिन ये सारा ही भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का बदनाम करने के लिए एक सियासी तौर पे मुखालफत है और सियासी दुश्मनी है जो वो निकाल रहे हैं। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता अगर होते तो वो बेहतर तरीके से आपके इस आरोप का जवाब देते, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा से जो सवाल पूछे जा रहे हैं देखना होगा कि वो किस तरीके से जवाब देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लगातार न्यूज नेशन इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। खराज साहब से भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो इतना बवाल क्यों। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।